प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नई जानकारी आपके पास पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो है नीति वचन 29 अध्याय और उसका 15 पद। नीति वचन 29 अध्याय उसका 15 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत खास बात पर हमारी नजर जाती है। लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। जो लड़का यानी कि जो बच्चे यूं ही छोड़ दिए जाते हैं, चलो जो मर्जी करो, वो लज्जा का कारण होते हैं। आज आपने देख लिया होगा थंबनेल में जो मेरा जो शीर्षक है आज का वो है कि बच्चों पर नजर रखिए। बच्चों पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बच्चे चाहे बड़े हो जाएं, 20 साल के हो जाएं, 25 साल के हो जाएं, या टीनेजर हों या जवान हों, उन पर भी हमारी नज़र होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक कि वो मैरिड नहीं हो जाते, शादीशुदा नहीं हो जाते, अपनी एक ज़िंदगी नहीं शुरू कर लेते, उससे पहले तक माता पिता का और बड़े जो गार्जियन है उनका फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों पर पैनी नज़र रखें कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा घर में होता है, हम उसकी देखभाल करते हैं, वो गिर ना जाए, वो कुछ उठा के खा ना ले। मेरा पोता 1-2 साल का है और वो उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बहू, मेरा बेटा, हम चारों उस पर नज़र रखते हैं कि कर क्या रहा है। और हम उसे कोई भी गलत बात नहीं करने देते। गलत बात ऐसे मतलब कि वो कुछ खाना ले उठाकर या कुछ ऐसी चीज़ को हाथ ना लगा दे जिससे उसको नुकसान हो जाए। बिजली की तारें हैं और जो फ़ोन जिससे हम चार्ज करते हैं, चार्जर, उसमें भी कई बार वो उसको मुंह में लेने की कोशिश की उसने, तो हम उन चीज़ों को हटा देते हैं और उस पर पैनी नज़र रखते हैं कि वो कुछ गड़बड़ ना करे जिससे कि उसको नुकसान हो। और जब बच्चे को नुकसान होगा तो फिर हमें भी उससे दुख पहुंचेगा। तो ऐसे दुख से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पर पैनी नज़र रखें, पैनी नज़र, उनके ऊपर पैनी नज़र रखें, देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं या समझदार हो जाते हैं जो बच्चे, वो फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनके पास फ़ोन होता है और वो फ़ोन होता है उनके पास, और फ़ोन में क्या करते हैं, वो कुछ भी देखते हैं। तो हमारा माता पिता का ये फ़र्ज़ है कि बाद में जब वो फ़ोन को रख दें तो हिस्ट्री चेक करें, हिस्ट्री चेक करें कि उसने क्या देखा है। तब हमें पता चल जाएगा कि उसने क्या देखा। अगर गलत चीज़ देखी है तो उसको उसके बारे में समझाएं, डांटें। जैसे कि हम पढ़ते हैं नीति वचन 29 की 15 पद में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 15 लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। ये है, इसका मतलब ये है, अगर बच्चा कोई गलत काम करे उसे डांटे, ये काम गलत है बेटा, ऐसे नहीं करना, इससे नुकसान होगा। और मौका मिले, अगर नहीं मानता है तो एक हल्का सा एक थप्पड़ भी लगा दें। डांट, छड़ी और डांट, छड़ी का मतलब है पिटाई करना। तो ये माता पिता का फ़र्ज है अपने बच्चों के प्रति। अगर बचपन में ही हमने अगर बच्चों को नहीं सुधारा तो फिर बड़े होकर वो बड़ा भयंकर रूप ले लेगा, बहुत भयंकर रूप ले लेगा। एक डाकू था जिसका बहुत भयंकर था, वो एक दिन पकड़ा गया वो, और क्या हुआ, उससे जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो ऐसे वो रस्सियों से बंधा हुआ था। तो उन्होंने पूछा, जो अधिकारी थे उन्होंने पूछा, भाई अपनी अंतिम इच्छा बता क्या है। उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी माँ को बुलाया, दूर खड़ी थी दरवाजे पर, उससे कहा कि माँ मेरे पास आ। वो थोड़ी सी और आगे आ गई, मम्मी मेरे माँ मेरे पास आ। और पास आ गए, जो वहाँ पर खड़े थे कहने कितना प्यार करता अपनी माँ को। और पास आया और पास बुलाया, बिल्कुल नज़दीक बुलाकर उसने क्या किया, दांतों से अपनी माँ के कान को काट लिया। और जल्ला के पीछे हो गई। तो उन्होंने, जो वहाँ पे पुलिस वाले और जो अधिकारी खड़े थे, उन्होंने कहा, ये क्या किया तूने? उसने कहा कि यही एक स्त्री है जिसके कारण मैं आज फांसी पर चढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बचपन में एक छोटी सी चीज़ चुरा के लाया था, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो स्कूल से कोई रबर चुरा के लाया हूँ, पेंसिल चुरा के लाया हूँ, तो इसने मुझे कभी मना नहीं करा, इसने मुझे डांटा नहीं कि ये गलत बात है, ये चोरी है। ये अगर मुझे उसी समय डांट देती तो आज मैं फांसी पर ना चढ़ता और ना मैं डाकू बनता। तो
हम बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। नीति वचन 22 अध्याय का 6 पद। नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 6 लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। दोस्तों, बहुत गंभीर मसला है। बच्चे अगर बिगड़ गए तो फिर माता पिता का बुढ़ापा जो है वो बहुत खराब जाता है, बहुत खराब जाता है। रोना, वेदनाएं, चिंताएं, इसी में पूरा बुढ़ापा खत्म हो जाता है और एक दिन मृत्यु आ जाती है। तो ज़रूरी है कि हम अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए और अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए अभी से उन पर पैनी नज़र रखें। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो संदेश है बहुत ज़रूरी है। आज हम अय्यूब के बारे में सुनेंगे कि अय्यूब ने क्या गलती की थी अपने जीवन में। हम जानते हैं अय्यूब के तुल्य कोई भी विश्वासी नहीं था, लेकिन अय्यूब ने अपनी लाइफ में एक गलती की जिसके विषय में आज हम जिक्र करेंगे। वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पेस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यशायाह के पिता का नाम क्या था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। विनती करता हूँ प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश बहुत गंभीर है, इस पर वचन पर मनन करने की ज़रूरत है हर एक माता पिता को जिनके पास संतान है। बच्चों पर रखिए पैनी नज़र। आज का संदेश है बच्चों पर नज़र रखिए कि वो कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो परीक्षा में पड़ जाएं। जब हम बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं तब वो क्या होता है, वो माता पिता की लज्जा का कारण बन जाता है। वो ऐसे काम करेगा कि लोग हमें बोलेंगे क्या शिक्षा दी है तुमने अपने बच्चों को, क्या सिखाया है आप लोगों ने उनको। आप लोग घर में रहते हैं, ये बाहर देखो क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं, गिल्टी से भर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने करा तो करा क्या। हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं। हम बच्चों को अगर यूं ही छोड़ देंगे तो वो घर के लिए तो खतरनाक होगा ही, हमारे समाज के लिए भी बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। क्योंकि उनका जो अगर बच्चों को छोड़ दिया जाएगा तो उनकी संगति कैसे लोगों में है, कैसे लोग उसमें उठ बैठ रहे हैं, कैसी बात सीख रहे हैं, कहाँ पर है उनका विचार, कहाँ पर है उनका चाल चलन, किस तरह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी हमें खबर ही नहीं होती क्योंकि हमने यूं ही छोड़ दिया। बाइबल हमें साफ रीति से बता रही है। नीति वचन 29 अध्याय और उसके 15 पद में प्रोवर्ब चैप्टर 29 वर्स 15 लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बच्चों के लिए छड़ी ज़रूरी है। और एक जगह लिखा है कि अपनी छड़ी को इस्तेमाल कर। अगर तू उसे बच्चों को अगर मारेगा तो वो मरेंगे नहीं बल्कि तू उसे अधोलोक से बचा लेगा। आगे चलकर मैं इसको आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का, अब जरूर नहीं यहाँ पर लड़का हो, लड़के भी हैं इसमें, है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, जो बच्चे यूं ही छोड़ दिए जाते हैं वो अपने माता पिता का लज्जा का कारण होता है। जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। लोग माँ को कहें क्या सिखाया तूने, ढंग से तो शिक्षा देती है उसको, आज देखो कहाँ थाने, बार बार थाने के चक्कर लगा रहे हो आप लोग, बार बार उसे लड़ाइयों में सिला रहे हो, कितने घाव हुए, लड़ाई झगड़े करता है, कितनी पिट पिट के बार बार घर में आता है। ये रात को जब घर में आता है तो नशे में होता है। आपके घर से सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है रात को लड़ाई झगड़े की, गाली गलौज की, क्योंकि हमने अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखी।
एक सीसीटीवी कैमरे की तरह हमें अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। अय्यूब ने तो रखी अपने बच्चों पर नजर, लेकिन एक गलती अय्यूब कर गए। क्या कर गए आइए देखेंगे। हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। जॉब चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। यहां पर अय्यूब के विषय में हम देख रहे हैं। लिखा है, उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था जो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। 4 बातें थी अय्यूब के अंदर, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था ये। और आगे लिखा उसके 7 बेटे, ध्यान से सुनिएगा, 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न, 10 बच्चे थे उसके पास। 7 बेटे और 3 बेटियां, ये 10 बच्चे अय्यूब के थे। ये 10 की गिनती अभी आपको आगे चलकर मैं समझाऊंगा। लिखा है, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 5,000 जोड़ी बैल, 500 गधैयां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे धनी था, सबसे बड़ा था वो। तो इतना सब कुछ उसके पास था और बच्चे भी थे उसके पास। और 4 आयत में लिखा उसके बेटे, अब ध्यान से सुनिए गिनती की बात जो मैंने की थी। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। अब 7 बच्चे हैं और हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इन्होंने अपने दिन बांट रखे थे कि संडे को हम इसके घर चलेंगे, मंडे को इसके घर चलेंगे, ट्यूसडे को इसके घर, वेडनेसडे को इसके घर, थर्सडे को इसके घर, फ्राइडे को इसके घर, सैटरडे को इसके घर और संडे को इसके घर। सब ने अपने अपने दिन बांट रखे थे और ये उनके घरों में जाकर इकट्ठा होते थे और अपनी बहनों को भी बुला लेते थे। और क्या करते थे ये लोग? लिखा है, खाते पीते थे ये लोग। मतलब पार्टियां चल रही हैं, दारू चल रही है, कोई टेंशन नहीं, बाप के पास अकूत धन है, कोई टेंशन नहीं, हमारा बाप धर्मी है, हमें बचा लेगा। और वो अपने अय्याशी में लगे हुए थे। ये 10 के 10 बच्चे अय्याशी में लगे हुए थे। आगे चलकर मैं खोलकर आपको बताऊंगा। और आगे लिखा है 5 पद में, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। अब जब जेवनार मतलब जो जेवनार करते थे अपने घरों में वो 7 दिन की, तो जब वो पूरे हो जाते थे उसके बाद अय्यूब उनको बुलाता था। और क्या देखिए अय्यूब की सोच देखिए क्या होगा, यहाँ पर पवित्र करता था और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था, वह सोचता है सिर्फ कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव करता था। अब करता क्या था अय्यूब? बुलाया उनको, 7 दिन पूरे हो गए और 8वें दिन यानी कि अगले सप्ताह की सुबह सुबह सबको बुलाया और उन्हें ब्लेस किया और बलि चढ़ाई, 10 बलि चढ़ाई और उनको छोड़ दिया कि कहीं मेरे बच्चों ने पाप किया होगा तो मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगता हूँ कि परमेश्वर इन बच्चों को माफ़ कर दे। लेकिन अगर अय्यूब मैं गलती करूंगा और मेरे पापा माफ़ी मांगेंगे तो मुझे माफ़ी थोड़ी मिलेगी, मुझे तो खुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अय्यूब ने बच्चों को सिखाया ही नहीं, उनको कहा ही नहीं कि बेटा तुम परमेश्वर के पास आ जाओ, घुटने पे आ जाओ, माफ़ी मांगो परमेश्वर से जो तुम कर रहे हो। लेकिन अय्यूब ने अपने जीवन में ये गलती की और इसका जो खुलासा जो है वो उसका दोस्त करता है। हम जब देखते हैं जॉब चैप्टर 8 और वर्स 3, यहां पर उसका एक दोस्त है शूही बिल्दद, वो यहां पर कुछ कह रहा है 3 पद में, 3 और 4 पद में लिखा है, क्या ईश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? अब देखो क्या लिखा 4 पद में, यदि तेरे लड़के बालों ने यानी कि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। ये बात है यहां पर वो बता रहा, शूही बिल्दद जो है वो कह रहा है यहां पर कि तेरे बच्चों ने अगर पाप किया है तो उसकी सजा परमेश्वर ने उनको दी है। और क्या सजा दिया ये देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 18 और 19 पद। जॉब चैप्टर 1 वर्स 18-19। यहां पर देखिए क्या लिखा है। जब परमेश्वर ने शैतान को मौका दिया कि वो जाए और अय्यूब के जीवन में खलबली मचाया और उसने बहुत कुछ किया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ 18 पद में, वह भी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। यहां पर साफ लिखा है दाख मधु मतलब शराब,
ये दाख रस नहीं है, ये दाख मधु लिखा है यहाँ पर। दाख रस होता है अंगूर का रस, लेकिन दाख मधु जो होता है वो मदिरा को कहते हैं, शराब को कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। और 19 पद में लिखा कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा, यानी कि बच्चों पर गिर पड़ा, और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। गुनाह की सजा बच्चों को मिली। अय्यूब ने कितनी ही माफी मांग ली हो, कितना ही पश्चाताप कर लिया हो, कितना ही गिड़गिड़ा लिया हो, कितनी ही बलि चढ़ा लिया हो, वो बेकार हो गई सब, क्योंकि अय्यूब ने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी। अय्यूब को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी ताकि वो बच जाते। नीति वचन जब हम पढ़ते हैं 22 अध्याय और उसका 6 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 6 लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। बुढ़ापे में भी, यानी कि एक बच्चा जो होता है गीली लकड़ी के समान होता है, और उसे जैसा भी हम शेप दे दें, मोड़ दें, जैसा मर्जी कर लें, वो टूटेगा नहीं, घूम जाएगी। लकड़ी पूरी गोलाकार आकार दे बना देती है गीली लकड़ी, वो टूटती नहीं है। इसी तरह से बच्चा जो है गीली लकड़ी के समान होता है, जो हम सिखा देंगे वो जिंदगी भर उसके दिमाग में रहेगा। गलत बातें सिखाएंगे तो वो जिंदगी भर गलत बातें रहेंगी, अच्छा सिखाएंगे तो उसकी लाइफ में जिंदगी भर अच्छी बातें बनी रहेंगी। तो हमें सिखाने का तरीका आना चाहिए। आइए देखेंगे वो वचन जो मैंने आपको बताया था कि नीति वचन 23 अध्याय और उसका 13 और 14 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 23 वर्स 13 एंड 14 लिखा है, लड़के को ताड़ना, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो मरेगा नहीं। पिटाई करने से मर नहीं जाते बच्चे, बल्कि सुधर जाते हैं। और लिखा है 14 पद में, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमारी नज़र बच्चों पर है? हमने क्या छोड़ रखा है? वचन कहते हैं कि जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए लज्जा का कारण बन जाए। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें बताएं हम कौन हैं, उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाएं, उन्हें चर्च जाना सिखाएं, उन्हें एक अच्छा आराधक बनाएं। हो सके तो कुछ इंस्ट्रूमेंट लाकर उनको दें ताकि वो गिटार, कीबोर्ड, ढोलक वगैरह घर में बजाएं, तबले वगैरह सीखें, उनकी क्लासेस लगाएं ताकि वो ये सीखें और चर्च में उनको मौका मिले आराधना करने का। तो ऐसे बच्चे हम बचा सकते हैं। अय्यूब ने इस तरह ध्यान नहीं दिया और उन्हें छोड़ दिया और बस सप्ताह में एक दिन उनकी 10 के 10 के नाम की बलि चढ़ा देता था। सोचता था इन्होंने पाप किया होगा तो चलो माफ़ कर देगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो पाप करता है वही, उसी को दंड मिलता है, उसके पिता को, उसके बच्चों को नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं 29 अध्याय और उसका 15 पद, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। अय्यूब ने छड़ी नहीं चलाई, अय्यूब ने डांटा नहीं। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की देनी है। हमने अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की देनी है जिस पर उनको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उनसे नहीं हटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी शिक्षा हमें ये सब्जेक्ट देता है कि हम बच्चों के प्रति कितने गंभीर हैं, हम बच्चों के प्रति कितने मतलब ऐसे छोड़ तो नहीं दिया हमने बच्चों को संसार में तो नहीं छोड़ दिया, शैतान के हाथ में तो नहीं दे दिया, हमने पाप में तो नहीं झोंक दिया उनको, क्योंकि फिर उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। वचन बताता है कि हमें शिक्षा उसी मार्ग की देनी है बच्चों को जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, बच्चे हमारा धरोहर है, बच्चे हमारे नहीं बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ दान है। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद लिखा, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उनको मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात है? लिखा है फिर अपने बेटे बेटियां जिनको तूने मेरे लिए, परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए जन्म दिया, हमने अपने लिए नहीं दिया जन्म बच्चों को, वो परमेश्वर के संतान हैं, हमें उनको उनकी अच्छी परवरिश करनी है क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है, ताकि परमेश्वर हमसे उसका लेखा जब ले
तब वो कहे कि तुमने मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश की है। हम उनके नौकर हैं, हमें जैसे कि हमारे माता पिता को हमें दिया परमेश्वर ने कि मेरे बच्चों को पालो, ऐसे ही परमेश्वर ने आपके बच्चों को दिया है। आपके पास जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको दिया कि इन्हें पालो, पाल पोस कर बड़ा करो और अच्छी शिक्षा दो। और अगर हम उन्हें यूं ही छोड़ देंगे तो परमेश्वर फिर इस बात से क्रोधित होगा। तो परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए नित्य वचन 22 अध्याय और उसके 6 पद को हमें अपनी लाइफ में पूरा करने की ज़रूरत है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। ऐसा ना हो कि यूं ही छोड़ दिया जाए और अपने माता की लज्जा का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2 प्लस में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है यशा के पिताजी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई संतान है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।